बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट फर्स्ट की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन में कहता है कि किस कंडीशन पे ये ए यूनियन बी जो है वो उसी ए के इक्वल होगा। ए यूनियन बी, ए और बी दोनों सेट्स के अरकान को इकट्ठा करते हैं तब हम उसे बोलते हैं ए यूनियन बी। तो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए, के दोनों का यूनियन लिया जाए वो उसी ए के इक्वल आ जाए। तो कंडीशन हमने बतानी है कि ये किस कंडीशन पे ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। वो कंडीशन हमारे पास ये है कि ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए उस वक्त होता है जब बी जो है वो सबसेट हो ए का। मतलब इफ़ बी जो है वो सबसेट हो ए का। ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे पास ए सेट है और इस ए सेट के अंदर बी सेट मौजूद है, और अब जब ए और बी का यूनियन लिया जाएगा बस वही ए सेट ही आएगा। सेकंड पार्ट है, किस कंडीशन पे ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के इक्वल होगा कि ए और बी का यूनियन लिया जाए। तो हमारे पास जो आंसर है वो बी है। ये उस वक्त होगा जब इफ़ ए सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का, तो इन दोनों का जब यूनियन लिया जाएगा तो वो बी के इक्वल होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा। एक सेट ये है और ये जो हमारे पास है बी सेट है, और इसी बी सेट के अंदर एक और सेट है जिसे हम ए बोलते हैं। मतलब ए सबसेट है बी का, ए जो है वो बी के अंदर मौजूद है। जब ए और बी का यूनियन लिया जाएगा तो हमारे पास बी सेट ही आएगा। इस कंडीशन पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी उस वक्त होगा जब ए सबसेट हो बी का। ए जो है वो बी का सबसेट है और यहाँ पे बी जो है वो सुपर सेट होना चाहिए ए का। मतलब बी जो है वो बड़ा सेट हो ए से, बी के अंदर ए मौजूद हो, ए सबसेट हो बी का, तब हमारे पास ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी आता है। थर्ड पार्ट है, ए माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव। स्टेटमेंट है, किस कंडीशन पे ए माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव के बराबर होगा। एम्प्टी सेट है ये फाइव, तो ये उस वक्त हो सकता है जब ए जो है वो भी फाइव सेट ही होगा, तब उसका जो आंसर आएगा ए माइनस फाइव का फाइव आंसर आएगा। फोर्थ पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। स्टेटमेंट है, कहता है किस कंडीशन पे ए इंटरसेक्शन बी बी के इक्वल होता है। तो वो कंडीशन हमारे पास ये है। सबसे पहले तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ये है कि दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको लिखा जाता है। ए के अंदर और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन हमारे पास है कि उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो बी के इक्वल है। इसका मतलब है बी के सारे अरकान ए में मौजूद हैं, बी के सारे अरकान ए में मौजूद हैं। तो मतलब बी जो है वो सबसेट है ए का। ये कंडीशन, जब बी सबसेट हो ए का, बी सबसेट हो ए का मतलब बी के सारे अरकान ए में मौजूद हैं, तब उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो बी के इक्वल होगा। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, एन। एन से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन लिया जाए, उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो बराबर हों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पे देखना यह है कि ए यूनियन बी, ए और बी के सारे अरकान को एक सेट में लिख देते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और यहाँ पे कहते हैं कि उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो बराबर हों नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे ये भी हम देखेंगे कि जो कॉमन अरकान होते हैं दोनों के अंदर उनको एक मरतबा लिखते हैं।
तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास ए सेट है वो है 1 2, और इसी तरह बी सेट है हमारे पास 3 4 5 कर लेते हैं। अब इनका जब हम यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ये देखना है कि ए सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 2 है, और बी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 3 हैं। इस तरह जब हमने ए यूनियन बी मालूम किया है तो उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ गए वो आ गए 5। तो यहाँ पे ये हमें कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए 2 प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ बी 3, तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो वो 5 आ गया। इसका मतलब ये है कि ए सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं ये सेम नहीं हैं, कॉमन नहीं हैं। अगर ये कॉमन होते तो यहाँ पे तादाद कम हो सकती थी। मतलब यहाँ पे अगर 3 भी आ जाए तो यहाँ पे 3 आएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए 3 और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ बी वो भी 3 होगा। लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि इधर भी 3 आ रहा है इधर भी 3 आ रहा है, तो 1 टाइम हमने 3 लिखना है, तो यहाँ पे वही 5 आएगा। अब यहाँ पे ये देखें 3 + 3 6, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट 6 नहीं आएंगे 5 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है ये कॉमन आ रहा है। बट इस स्टेटमेंट के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों का जब हम यूनियन लें और उनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हों वो उन दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ़ एलिमेंट के मजमूआ के बराबर होगा। तो ये उस वक्त हो सकता है जब मतलब इनमें कॉमन ना हो, इधर 3 ना हो। उस वक्त होता है कि जब दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, दोनों में इंटरसेक्शन लिया जाए, तो उसका जो आंसर है वो 5 आए। नेक्स्ट पार्ट है 6, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए। स्टेटमेंट है कि ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जाए और इनमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हों वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट की तादाद है उतनी ही आ जाए। ये उस वक्त होगा जब ए जो है वो सबसेट हो बी का, मतलब ए के सारे अरकान बी में मौजूद हों, ए के सारे अरकान बी में मौजूद हों। जब इनका इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो उनकी नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो होंगे वो उसी ए के इक्वल होंगे। एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। फ़र्ज़ करें हमारे पास ए सेट है 1 2, और इसी तरह हमारे पास एक बी सेट है। बी सेट में मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास ए सब सेट हो बी, मतलब ए के अरकान भी बी के अंदर मौजूद हों। तो 1 2 इधर भी है, 1 2 इधर भी है। अब जब हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 1 भी आएगा 2 भी आएगा, क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट जो हैं वो लिखने हैं। तो 1 और 2 ये 2 कॉमन है हमारे पास, ये 2 ही आएंगे। अब यहाँ पे स्टेटमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, इनके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए के इक्वल होंगे। ए सेट हमारे पास, ए सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो 2 है, और बी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं वो 4 है। लेकिन जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया है तो इनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हैं वो 2 ही आ गए हैं, और ये 2 जो हैं ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ़ ए ही हैं। ए के एलिमेंट 2 हैं और यहाँ पे उसके इंटरसेक्शन के एलिमेंट भी 2 आ गए हैं। ये उस वक्त होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए उसी ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट के इक्वल होंगे जब ए इंटरसेक्शन बी लिया जाए। उस वक्त होगा जब ए जो है वो बी का सबसेट हो। यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ए के सारे अरकान बी में मौजूद है, ए जो है वो बी का सबसेट है। 7 क्वेश्चन है, 7 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। ए माइनस बी इज इक्वल टू स्टेटमेंट है। अब ए माइनस बी, ए के वो अरकान वो एलिमेंट जो बी में ना हो वो लिखे जाते हैं ए माइनस बी में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, कि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो वो उसी ए के इक्वल आ जाए। ये किस वक्त होता है? ये उस वक्त होगा जब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब उनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एक फाई सेट है, एम्प्टी सेट है।
ए के जो एलिमेंट है वो बी में ना हो तो ए, इसका जवाब जो आएगा ए माइनस बी का वो ए ही आएगा उस वक्त जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो। या दूसरी कंडीशन ये भी है कि बी बेचारा जो है वो 5 के इक्वल ही आएगा। जब ए में से 5 को निकालेंगे तो वही ए सेट हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 कि ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जाए, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हों वो 0 हों। तो ये किस कंडीशन पे होगा? ये उस वक्त होगा जब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल होगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन अरकान लिखते हैं, जब कॉमन अरकान है भी नहीं तो वो एक 5 सेट आएगा और 5 सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 0 ही होंगे। 9 पार्ट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू के ए और बी दो सेट हैं, दोनों का यूनियन लिया जाए वो एक यूनिवर्सल सेट आता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर एक सेट है, मैं कहता हूँ ये ए सेट है और ये यू सेट। अब जब मैं यू माइनस ए करूँगा तो वो ए कम्प्लीमेंट आएगा। तो यू का हिस्सा जो है ए को निकाल के ए सेट जो है वो यू के अंदर मौजूद है, यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू के यहाँ पे अब ये ए कम्प्लीमेंट आ गया है। अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट तो वो यू के इक्वल आएगा। यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास आ गया ये ए का कम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका यूनियन लिया जाए ए का और इस ए कम्प्लीमेंट का यूनियन लिया जाए तो वो उसी यू के इक्वल होगा। अब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये बी जो है ये ए का कम्प्लीमेंट होगा तब वो यू के इक्वल होगा। मतलब ये है कि या तो ए जो है वो बी का कम्प्लीमेंट हो, ये ए जो है बी का कम्प्लीमेंट हो, या बी जो है वो ए का कम्प्लीमेंट हो। ये बी जो है ए का कम्प्लीमेंट हो तब हम जब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा यहाँ पे ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, ए ये है और ये ए कम्प्लीमेंट है तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। तो कंडीशन हमारे पास है कि जब ये बी जो है ये ए कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा तो वो यूनिवर्सल सेट हमारे पास आता है, या ए इज इक्वल टू बी कम्प्लीमेंट हो तब भी वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट 10 पार्ट है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम कह सकते हैं कि इट होल्ड्स ऑलवेज, ये हमेशा सेम ही रहते हैं कि अगर ए यूनियन बी लिया जाए या बी यूनियन ए लिया जाए। नेक्स्ट 11 पार्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे ए का जिक्र था, इधर बी का जिक्र आ रहा है। तो यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन लिया जाए, उनमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल हों। तो ए इंटरसेक्शन बी से मुराद ये है कि ए और बी के कॉमन एलिमेंट जो हैं वो लिखते हैं। ये स्टेटमेंट उस वक्त ट्रू होगी अगर बी जो है वो सबसेट हो ए का, बी के सारे अरकान ए में मौजूद हों, बी के सारे अरकान ए में मौजूद होंगे, बी के सारे अरकान ए में मौजूद होंगे, मतलब बी वाले अरकान लिखेंगे जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो इनमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ बी के इक्वल होंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ए सेट है 1 2 3 और 4, इसी तरह हमारे पास बी सेट है। यहाँ पे बी जो होना चाहिए वो सब सेट हो ए का, मतलब बी के सारे अरकान ए में मौजूद हों। तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 1 2। अब जब ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे तो वो हमारे पास
चूँकि हमने कॉमन एलिमेंट जो है वो लिखने हैं, तो कॉमन एलिमेंट में हमारे पास आएंगे 1 और 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट बी के जो है वो 2 हैं, और यहाँ पे उनका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं यहाँ पर भी 2 होंगे। तो कंडीशन हमारे पास है कि जब बी सबसेट हो ए का, तब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगी। लास्ट पार्ट है u माइनस ए इज इक्वल टू 5। ये तो आम सी बात है कि u जो है ये एक बड़ा सेट होता है और a जो है वो छोटा सेट होता है। तो u में कुछ ऐसे अरकान मौजूद होंगे जो a में नहीं होंगे, लेकिन वो 5 के इक्वल तो नहीं आएगा। u वाले अरकान हम लिख देंगे जो a में नहीं होंगे। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो u माइनस ए इज इक्वल टू 5 उस वक्त होगा जब a जो है वो भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, तब ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगी। कि जब a जो है वो u के इक्वल होगा तो u माइनस u करेंगे तो वो 5 के इक्वल है। लास्ट पार्ट था। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।